गाजा में तुर्की को बड़ा झटका मिल गया है। तुर्की कोशिश ये कर रहा था और अमेरिका भी तुर्की के साथ था कि तुर्की की फौज गाजा में तैनात होगी, वहाँ की सिक्योरिटी देखेगी, हमास को कंट्रोल करेगी, वहाँ की सिचुएशन हैंडल करेगी, सिक्योरिटी देखेगी। अमेरिका राजी था कि हाँ भाई ठीक है, तुर्की को दे दो कंट्रोल। इजराइल शुरू से राजी नहीं था, इजराइल बार बार मना कर रहा था। जब मीटिंग हुई तो मीटिंग में नेतन्याहू ने वीटो पावर इस्तेमाल कर ली। यानी वीटो पावर आपको क्या मैं एक्सप्लेन करूं, 5 देश हैं, 5 देशों का ग्रुप है और 5 देश परमानेंट ग्रुप हैं और 50 देश टेम्परेरी हैं, मेंबर हैं बस। तो अब वो 50 देश कुछ भी कहें, मानना ना मानना इन 5 लोगों के हाथ में है। और इन 5 में से अगर एक बंदा भी राज़ी ना हुआ तो वो बात मानी नहीं जाएगी जिस पर बहस की जा रही थी। तो वीटो पावर इसे कहते हैं। तो जब अमेरिका कह रहा था हाँ तुर्की की फ़ौज गाज़ा के अंदर तैनात हो और काम शुरू कर दे, इस बारे में जब मीटिंग हुई तो भाई इजराइल ने वीटो पावर इस्तेमाल कर लिया और कह दिया हम राज़ी नहीं हैं, तुर्की गाज़ा में तैनात नहीं होगा। जिसके बाद अमेरिका भी चुप हो गया, अमेरिका भी पूरी तरह से इजराइल के साथ हो गया। ठीक है भाई, तो अब फैसला ये है कि तुर्की की फ़ौज गाज़ा में नहीं आएगी। जो ह्यूमैनिटेरियन कमेटीज़ काम कर रही हैं तुर्की की गाज़ा में, सिर्फ तुर्की की वही कमेटियां आएंगी, लेकिन तुर्की की फ़ौज गाज़ा में नहीं आएगी। ये बड़ी खबर है। अब इसके बाद एक और बड़ी खबर जो कि ख़तरे वाली है और बहुत गलत बात है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अमेरिका सोच रहा है कि गाज़ा को 2 टुकड़े में बांट दिया जाए क्योंकि हमास हथियार नहीं डाल रहा है। तो अमेरिका कह रहा है कि एक गाज़ा का टुकड़ा जिसे इजराइल पूरा कंट्रोल करेगा और एक गाज़ा का टुकड़ा वो अलग कर दो जिसमें हमास मौजूद है और हमास अपनी पावर से जैसा उसको चलाना है चलाए, क्योंकि जब आधा हो जाएगा तो इतना पावरफुल गाज़ा होगा नहीं। तो दोस्तों अगर ये होता है तो ये सीधा सीधा गाज़ा के आम लोगों के लिए बड़ा खतरा है। देखिए, तुर्की को इजराइल ने मना कर दिया गाज़ा के अंदर आने से कि भाई आप अपनी फ़ौज नहीं भेजेंगे, फ़ौज की बात कर रहा हूँ। लेकिन अज़रबैजान और इंडोनेशिया दोनों देश की सेना गाज़ा के अंदर अपने अपने मुल्क की, इंडोनेशिया और अज़रबैजान, ये दोनों देश की फ़ौज गाज़ा आएंगी और वहाँ तैनात होंगी। तुर्की तैनात नहीं होगा। और अज़रबैजान और इंडोनेशिया के लिए इजराइल अमेरिका राज़ी हैं। अब सवाल यह है, आपका ये सवाल होगा कि रज़ा भाई ये फिर अरब देश की फ़ौज क्यों नहीं जा रही है गाज़ा में? तो भाई अरब देश की फटके 4 हैं और अरब तो दोगले हैं। जैसे सऊदी अरब ने खुद मना कर दिया कि हम गाज़ा में अपनी फ़ौज नहीं भेजेंगे, इसी तरह से यूएई ने खुद मना कर दिया कि हम गाज़ा में अपनी फ़ौज नहीं भेजेंगे। इसी तरह से अमेरिका ने कह दिया कि गाज़ा के अंदर अमेरिका की फ़ौज नहीं होगी तैनात। लेकिन इजराइल के और गाज़ा के बॉर्डर पर जॉर्डन ने अपनी फ़ौज भेज दी है। जॉर्डन ने भी गाज़ा के अंदर नहीं भेजी, उसने बॉर्डर पर जहां अमेरिकी और दूसरे देशों की सेना आई है सीज़ फायर पर नज़र रखने के लिए, तो जॉर्डन ने फ़ौज का एक छोटा सा टुकड़ा इजराइल के बॉर्डर पर भेज दिया है अमेरिकी फ़ौज का साथ देने के लिए। इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजीवीर इजराइल की जेल में पहुंचे जहां हज़ारों फ़िलिस्तीनी रखे गए हैं और वहां जाकर भड़काऊ भाषण देते हैं और उन्होंने कहा कि इन तमाम फ़िलिस्तीनियों को मौत की सज़ा दी जाएगी। כולם על הרצפה. מינימום של מינימום תנאים, תגידי, אתה תצלמי, מינימום של מינימום תנאים. אין מרמלדות, אין שוקולדות, אין טלוויזיה, אין רדיו, אין כל מה שהיה כאן לקחנו, אבל חייב להיות עוד משהו אחד, עונש מוות. भाई अभी भी इजराइल ने रास्ते बंद किए हुए हैं, बहुत लिमिटेड समय के लिए रास्ता खोल रहा है और एक तरह से ये सब दिखावा चल रहा है। अभी भी गाज़ा में जुल्म और तशद्दुद जारी है। आप ये समझ लीजिए गाज़ा में 3 बच्चे इसलिए मारे गए क्योंकि उनको इलाज नहीं मिला। कोशिश की गई, इजराइल से बात भी की गई
लेकिन इजराइल ने उन 3 बच्चों को गाजा से बाहर निकलने नहीं दिया। उधर गाजा की अथॉरिटी भी अब वहां के इलाकों की सफाई करना शुरू कर चुकी है। ये तस्वीर देख लीजिए, तुर्की तो काम कर ही रहा है, लेकिन वही कंफ्यूज मत होइएगा, तुर्की की फौज नहीं, तुर्की की सिविल डिफेंस कंपनियां काम कर रही हैं। इसी तरह से गाजा की जो सिविल डिफेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने भी मलबों को साफ करना शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरी दुनिया चू नहीं है, सबको नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी जो पेशाब पीने वाली कौम है, उनको जो टीवी पर नजर आता है उनको सच लगता है। आइए बहुत बड़े प्रोपेगेंडे का खुलासा उन्हीं की गलती की वजह से मैं आपको बता रहा हूं। जर्मनी का जो सीईओ है, कौन सी मीडिया एजेंसीज का, एक ऐसा बंदा जैसे हमारा अंबानी है भाई, अंबानी के अंडर न्यूज़ 18, एनडीटीवी, जी न्यूज़, अलाना न्यूज़, सारे बड़े बड़े चैनल, और वही प्रोपेगेंडा चलवाता है मोदी का और आरएसएस का। अब हमारे यहाँ आपने देखा, यहाँ तक कि हिंदुओं को भी पता है कि हराम और हलाल मुसलमानों में खाने पर होता है। हलाल सर्टिफिकेट सिर्फ खाने के लिए होता है, पहनने पर हलाल नहीं होता है कि भैया ये हलाल कपड़ा दिखाना, हराम कपड़ा दिखाना, अरे भाई हलाल चीज़ दिखाना, अरे खाने में होता है। लेकिन भारत का एक सीएम है जिसको ना अपने धर्म की नॉलेज है न दूसरे की। अरे अगर तुम्हें अपने धर्म की नॉलेज है तो अपने धर्म का प्रचार करो, लेकिन अगला इंसान विकास की बात करने के बजाय जहर की बात करता है। अब उसका बयान आपने सुन लिया होगा, जिस पर वो ये कह रहा है कि ये तो मैंने कह दिया, ये फर्जी है, ये तो फ्रॉड है, ये तो गलत है, ये खाने में, ये तो माचिस झटका है, माचिस झटका है, क्योंकि झटके से जलाओगे तो माचिस जलेगी, धीरे धीरे हलाल चलाओगे, हलाल तरीके से तो नहीं। भाई साहब, जहालत कूट कूट के भरी है। प्रभु श्री राम ने कह दिया कि संसार में सबसे बड़े जाहिल आदमी को देखना है तो यहां और इसे देखो, सुनो इसकी बातें। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं पहुंचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं नहीं नहीं, एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। जहालत की इंतहा। सिर्फ खाने में होता है हलाल, हलाल सर्टिफिकेट सिर्फ खाने में होता है कि भाई झटके से तो नहीं काटा है, हलाल तरीके से काटा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि झटके से अगर कोई चीज, मतलब झटके से अगर जानवर काटा जाए तो बदन का खून, बॉडी का खून एकदम से वहीं रुक जाता है, जम जाता है, और वो खून, वो गोश्त बहुत खराब होता है सेहत के लिए। लेकिन अगर आराम से ज़बह किया जाए, आराम से हलाल तरीके से काटा जाए, तो पूरी बॉडी का जो खून है जानवर का, वो आराम आराम से निकल जाता है। सड़ा हुआ खून अंदर रहता नहीं, या अंदर जमकर अचानक से वो जमता नहीं है, वो पूरा जो वेस्ट है वो निकल जाता है, और फिर गोश्त के जो रेज़े हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाते, उस गोश्त के अंदर बीमारी नहीं पाई जाएगी। लेकिन मुसलमानों की नफरत में जो कल तक टटपूंजिए बयान देते थे, आज उत्तर प्रदेश का सीएम ऐसा बयान दे रहा है, तो आप समझिए कि कितनी नफरत खुद सीएम के दिल में मुसलमानों के लिए है। अरे तुम झटका खाओ भैया, मुसलमान कुछ कह ही नहीं रहा है कि नहीं झटका नहीं खाना। अरे तुम झटका खाओ, सड़क से उठाकर गू खाओ, गधे का पेशाब पियो या गाय का पेशाब पियो। अरे जिनके यहाँ कॉन्सेप्ट सफाई का ये हो कि अगर किसी जगह को साफ करना है तो पानी से नहीं करेंगे,
गू लेप देंगे, वहाँ हम पेशाब से धो देंगे। तो जिनकी नज़र में सफाई ये है कि पेशाब और गू साफ है, लेकिन मुसलमान अगर वहाँ 5 टाइम का नमाजी या खाली बैठ जाए और 2 रकत नमाज पढ़ ले तो उनके लिए ये नजीस है और गू पाक है। तो भाई इनका हराम हलाल कॉन्सेप्ट इन्हीं के तरह बिना सर पैर का है। बहरहाल अब ये सब प्रोपेगेंडा है भारत के अंदर, और इसको गोदी मीडिया बढ़िया करके चला रही है पिछले कई सालों से। हालांकि अब गोदी मीडिया नंगी हो चुकी है। ऐसे ही जर्मनी ने वेस्टर्न मीडिया के अंदर मेहनत करके किस तरह से प्रोपेगेंडा इजराइल का चलाया, खुद एक्सपोज हो गए। ये है फोटो। ये एक बड़ी कंपनी का, अंबानी अदानी समझ लीजिए, है जर्मनी का, जिसको इजराइल के राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ ऑनर दिया है। क्यों? ये उस कंपनी का मालिक है जिस कंपनी के अंडर वेस्टर्न जर्मन न्यूज चैनल आते हैं, और इन्होंने जिसको मेडल दिया है इजराइल के राष्ट्रपति ने, ये जर्मनी की उस कंपनी का सीईओ है जिसने इजराइल का प्रोपेगेंडा मीडिया चैनल पर चलवाया और इजराइल की इमेज को वेस्ट में बहुत बढ़िया करके दिखाया। तो इजराइल ने ऐसे को अवार्ड दिया है। तो आप समझ लीजिए, मीडिया में चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया के बाहर का हो, जो भी चल रहा है सब पैसे के दम पर दिखाया जा रहा है, और इस्लामोफोबिया सबसे ज़्यादा है। संभल के रहिए, सतर्क रहिए। यहाँ तो सीएम साहब ही कपड़े पर हलाल हराम कर रहे हैं। मतलब एक आदमी कितना जाहिल हो सकता है कि भैया उसकी नज़र में एक कपड़ा अगर जल्दी पहन लिया तो झटका है, अगर आराम आराम से पहना तो वो जो है हलाल है। तो योगी जी जल्दी जल्दी धोती बांध लिया करिए, कपड़ा वपड़ा जल्दी जल्दी, ये झटका होगा हैं आपके हिसाब से। क्योंकि अगर आराम आराम से पहनेंगे तो जो भी काम योगी जी आराम से करेंगे सुकून से, वो हलाल काम होगा, और जो काम झटके से करेंगे वो गलत होगा, है वो इस्लामी हो जाएगा। एक देश का मुख्यमंत्री और एक बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री जब ऐसी बात करे तो ये अफसोस की नहीं, महा अफसोस की बात है। इजराइल अभी भी गाजा के अंदर वो जो करना है वो कर रहा है। याद रखिएगा, इजराइल ने एक बार फिर से जो इलाका अभी इजराइल के कंट्रोल में है गाजा का, वहां बम लगाकर उड़ा रहा है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि हमास को हथियार डालना ही होगा, हम किसी भी तरह से इस बात से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सुनिए। Hamas must uphold the agreement. We know it can easily return most of the remaining 13 dead hostages. It is slowly trickling their return in order to delay the second phase of laying down its arms. Hamas is barbarically abusing the families who have waited 2 long years and simply want to lay their sons on to rest. We demand the immediate return of all the bodies that Hamas is holding. Hamas and Islamic Jihad must lay down their arms. Gaza must be demilitarized. It must no longer be allowed to pose a threat to Israel and its citizens. This is at the heart of the Trump plan. We will not compromise on it. उधर अमेरिका के विदेश मंत्री ने वीडियो आपके सामने नेतन्याहू से मुलाकात की है इजराइल के अंदर। देखिए, बार बार अमेरिका के, अभी रिपोर्ट भी आई थी कि बार बार अमेरिका के नेता इसीलिए बार बार इजराइल जा रहे हैं ताकि उनको डर है कि नेतन्याहू सीज फायर न तोड़ दे और पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की नाक न कट जाए। जो भी पूरी दुनिया में चल रहा है, सड़े हुए लोगों का प्रोपेगेंडा चल रहा है। अमेरिका के अंदर इजराइल के लिए प्रोग्राम किया गया, ये प्रोपेगेंडा है कि मारे गए लाखों लोग फिलिस्तीनी हैं,
लेकिन रोना तुम्हें इजराइल के लिए। ये प्रोपेगेंडा है ताकि असली मुद्दे, असली आंकड़े, असली मुसीबत छुपाई जा सके और इजराइल को बेचारा बताया जा सके। अमेरिका के अंदर रिपोर्ट, ये देखिए, वीडियो देखिए, अमेरिका के अंदर इजराइल के लिए एक प्रोग्राम रखा गया, उससे अकीदत पेश करने के लिए, मोहब्बत का इजहार करने के लिए, उनके दुख के हालात को बांटने के लिए। तो अमेरिका का ही ये पादरी है, ईसाइयों का पादरी, ये कहता है अपने बयान में कि अमेरिका से भी ज़रूरी इजराइल है और अमेरिकी लोगों से भी ऊपर इजराइल के लोग हैं। अब आप सोचिए कितना बड़ा भारत के अंदर प्रोपेगेंडा तो आराम से चल सकता है, जब अमेरिका में इतना बड़े लेवल पर प्रोपेगेंडा चल सकता है तो भारत कौन सी बड़ी चीज़ है। बहरहाल फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द आ रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।